अब मैं हज़रत के सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत का दीदार कराना चाहता हूँ जिनके लिए ज़मीन तरसती है, जिनके लिए राह फूल बिछाती है, जिनके शख्सियत का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ है और जिनके नाम सुनकर दूर दराज से और जाने वाले हर अतराफ के उलमा तशरीफ फरमा होते हैं, वो हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं हज़रत वाले से दरख्वास्त पेश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मैं तकरीर तफसील से सभी लोगों को फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व बअद ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारत न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकार्णं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जन्निता न चाधिपः इस्मान् लल्लाह इल्ले मित्रावळुनादिभ्यानिदत् प्रथमः तारका चैवा दीति दंडमुच्यते तीति कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चतुर्कः पंचबिंदु संयुक्तः ओम जयोति अत्य इदं जना उपसुरुत नराशं सस्तविष्यते खष्टिं सहस्रानवतिं सकौरम आरुषुमे सुदद्महे अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं देवाभिरुद्मानुषिभिः यं कामये तन्तमुग्रं कुर्नुमितं ब्रह्माणं तमुर्षितं सुमेधाम् यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्व अवतार सति सर्वधर्म ग्रंथ सति समता सम्मलन परार्थना लिंगड़ छेदी शिखाहीन शमसरुधारी सदूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकुलं च पश्वस्ति श्याम। यहाँ न पक्षपात कुछ राखो वेद पुराण संत मत भागो सन्वत विग्रह अनंता महाको परतंडा राजनीति भवकीर्ति दिखावै अपना मत सबका समझावै सुरंग चतु सुदूर संचारी किंतु वंश भयो अति भारी तब तक सुंदर मती कोया बिना महामद पार न होया। जब जब धर्म के हानि होई काढ़ी असु अधम अभिमानी
आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए, कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। इन द नेम ऑफ अल्लाह most benevolent ever merciful, all praise be to Allah Lord of all the world. The believers said to their apostles, we will drive you out of our land, guide us to the path that is straight. इस स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए निजाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माताओं और बहनों, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या अल्लाह। आज के इस जलसे का उन्वान है जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार कल्कि, अंतिम संदेशा, काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस संसार में उपस्थित होने से पहले संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। सारी इंसानियत सतमार्ग से हट चुकी थी। रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, गाजर और मूली की तरह औरतों को बाजार से खरीद कर हवस का शिकार बनाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। अगर किसी के फादर का इंतकाल हो जाता तो उसका पुत्र अपनी माँ को बाप की विरासत समझकर अपनी मम्मी के साथ जिना किया करता। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। बात घराने में संगदिली का ये आलम था। जब बच्ची की उम्र, पुत्री की उम्र 5-6 वर्ष को पहुंच जाती तो उसका जालिम बाप अपनी पुत्री को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता। दावदशिया पक्ष से माधुवे माशी माधुआ जाते दर शतुरम पुत्रो हजवान को उसका बाप उस बच्ची को एक इंसान जंगल में ले जाकर उस बच्ची को गड्ढे में धकेल कर बच्ची को पेवंड खाक कर दिया करता। बुखारी की रिवायत है, बच्ची चीखती चिल्लाती, या बताइए या बताइए या बताइए, ऐ मेरे पिताजी मेरे ऊपर दया करो, ऐ मेरे पिताजी मेरे ऊपर कृपा करो। लेकिन उस जालिम बाप को जरा बराबर रहम और दया न आता। पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में इससे बढ़कर सरफा की, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। एक जालिम बाप अपनी बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीन कर दे और पूरे माशरे और समाज में गर्व से ये कहे, आज मैंने अपनी बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीन कर दिया है, पेवंद खाक कर दिया है। जिस वक्त एक जालिम बाप अपनी बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीन करता होगा उस वक्त वालों ने क्या समा गुजरते होंगे, क्या धरती और आकाश इस मंजर को देखकर फटफटा होगा। ये
काली कमली वाले मुस्तफा जैसे ये कदम रखता है तो मेरे आका का अखलाक भी उम्दा, मेरे आका का किरदार भी उम्दा, मेरे आका की शरीयत भी उम्दा, मेरे आका की तरीक़त भी उम्दा, मेरे आका का चलना भी उम्दा, मेरे आका का घूमना भी उम्दा, मेरे आका का खाना भी उम्दा, मेरे आका का पीना भी उम्दा, मेरे आका का हंसना भी उम्दा, मेरे आका का रोना भी उम्दा, मेरे आका का चेहरा भी उम्दा, मेरे आका की परेशानी भी उम्दा, मेरे आका की ज़िंदगी भी उम्दा, मेरे आका की आंखें भी उम्दा, मेरे आका की गर्दन भी उम्दा, मेरे आका की शिकन भी उम्दा, मेरे आका की पुष्ट भी उम्दा, मेरे आका की कमर भी उम्दा, मेरे आका का जानो भी उम्दा, मेरे आका की पिकनिक भी उम्दा, मेरे आका का घुटना भी उम्दा, मेरे आका का तलवा भी उम्दा, मेरे आका के तलवे के फूल नारे अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा हज़रत मौलाना खालिद जिंदाबाद। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया फिर तो सबका तेरा प्यार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से मेरे सरकार जब तशरीफ लाए कली कली खिली और फूल मुस्कुराए सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। किस किस को मुस्तफा से प्यार है हाथ उठाकर बताइए। साले गुज़िश्ता लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं उस जलसे से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और कुछ हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगी लेकिन एक बात आपकी मुझे नहीं भाई। मैंने कहा वो कौन सी बात है? कहा हजरत आपने कहा सारी इंसानियत और मानवता के लिए सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आइडियल और नमूना है। मैं इसे नहीं मानता। क्या ईसाई यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसाई जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने लिए आइडियल मानते हैं, क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जीवन, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने कहा अगर है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की, निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया? उसने सर नीचे कर लिया। अल्लाह। मैंने कहा आप ये बताइए दूसरा क्वेश्चन, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे की परवरिश और पर्दाश्त कैसे की? अल्लाह। फौरन उसने कहा कि जब उसने निकाह नहीं किया, ईसा यसूह ने जब निकाह नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो मैं कैसे बता सकता? मैंने कहा सुनो, इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होगा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह और विवाह उम्मते मुहम्मदिया की किसी खातून से होगी और 2 विवाह होगा। इमाम मेहदी में है 2 विवाह होगा और उनके निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे। सुभान अल्लाह। निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। खुद उनकी जिंदगी कामिल व अकमल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न माने। जब तक वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को तस्लीम न करें। गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। खुद उनकी जिंदगी कामिल व अकमल नहीं हो सकती। उसने कहा फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए, उसके साथ में था एक फ्रेंड, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा मोहम्मद साहब ने सिर्फ निकाह ही तो किया है और क्या किया? आप अंदाजा लगाइए अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा ने सिर्फ विवाह ही तो किया है और क्या किया है, वो कितने जलाल में आएगा।
वो किस तरह बरहम होगा, कितना लाल और पीला होगा कि श्री कृष्णा ने 16,108 विवाह ही तो किया है, उसके सिवा और क्या किया है। हकीकत यह है कि काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंगीला रसूल कहा जाता। आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया तो आप अलैहिस्सलाम को रंगीला रसूल कहते। श्री कृष्णा ने 16,108 विवाह किया, तुम श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे। और खुद उनकी 9 पत्नियों का नाम महाभारत में मौजूद है। उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। प्रथम दंड मुच्यते कुंडलाकार चतुर्थे चतुर्थ पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अन्य यज्ञम वरदच्छायवम सतरूपम लोचति वेदाहमदं पुरुषं महान्तमहतिय वरनवसह परस्परा तमिवायुता तिरुमिनानय परथा विहान्यनाय। खुद उनकी 9 पत्नियों का नाम महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सतिया था, चौथी का नाम सतिया भामा था, पांचवी का नाम गंगावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और नवीं का नाम कालिंदी था। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया तो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह रंगीला रसूल कहते हो। बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे। क्या सच तो मैंने उनसे कहा कि अब सुनो, इस तरह ऑपरेशन करने के बाद, एक इंजेक्शन देने के बाद मैंने सोचा अगर मैं जज्बे में आता हूँ, जलाल में आता हूँ तो ये कहेंगे मौलवियों से जब किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बन पाता तो ये फौरन जज्बे में आ जाते हैं, फौरन जलाल में आ जाते हैं, लाल और पीले हो जाते हैं। मैंने कहा लाल और पीला होने की कोई जरूरत नहीं। और ये फैजाने देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से मेरे कल्ब पर वरूद हुआ। ये फैजाने देवबंद था। मैंने कहा सुनो, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक 12 विवाह किया और ये भी हिंदुइज्म में है। वेदाहमदं पुरुषं महान्तम अद्वितीय नराशंस दिव्यदशा, एक ऐसा पैगंबर आएगा उसका नाम नराशंस होगा, मोहम्मद होगा, अहमद होगा और उसकी 12 पत्नियां होंगी। कितनी पत्नियां होंगी? 12 पत्नियां होंगी। दिव्य दशा, दिव्य के माने 2 और दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? 12। उनकी 12 पत्नियां होंगी। बेशक काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम हफ्सा था, चौथी का नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा था और पांचवी का नाम उम्मे सलमा था, छठी का नाम ज़ैनब बिन्त जहश था और सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नबी का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किबतिया था जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में दिया था। उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 12 विवाह किया था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया कि दुनिया का कोई मर्द, दुनिया का कोई मनुष्य, दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई हस्बैंड अगर किसी को पत्नी बनाएगा तो उनका विवाह इन्हीं 12 खातून में से किसी न किसी खातून से होगा। या तो वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 12। अरे 12 खातून में से कोई भी व्यक्ति किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। या तो वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी, अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलो। 4। अरे उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी, अमीर होगी या गरीब होगी, बाकरा होगी, मुतल्लका होगी या सय्यिबा होगी। कितने हुए? 7। उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और बिरादरी से होगा या उसके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। 9। कितने हुए? वो पहले से मुसलमान होगी, पहले से मुसलमान होगी या इस्लाम लाने के बाद
उसने अपनी मर्जी से आपसे निकाह किया होगा, या वो बांदी होगी, आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह इन्हीं 12 खवातीन में से किसी में किसी खातून से हो तो याद रखो मेरे निकाह के जरिए से ये संदेश और मैसेज लो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह के जरिए से ये संदेश और मैसेज दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी सय्यदा से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी मुतल्लका से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी बांका के साथ हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुमसे बड़ी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुमसे छोटी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से इस्लाम लाई हुई हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान और बिरादरी से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से ना हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांधी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह और विवाह किया हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने। नारे अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। के साथ कुछ हिंदू भाई थे, हिंदू भाइयों ने कहा कि मैं मोहम्मद को नहीं मानता। मैंने कहा किसे नहीं मानते? तुलसीदास बहुत पहले कह चुके हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ रागो वे पुराण संतमत भागो सन्वत विक्रम दो अनंता महाको पर बंदा राजनीति भौतिकी दिखावे अपना मतलब का समझावे सुरन चतुर सुंदर संचारी इनको वंश भयो अभिधारी तब तक सुंदर मंत्री होया बिना मोहम्मद पार न होया। और कबीर दास ने कहा आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है। मैंने कहा याद रखिए जब तक आप सब भी मोहम्मद को नहीं मानेंगे उस वक्त तक आपका निर्माण नहीं हो सकता, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि कबीर दास ने इतना अच्छा उसूल और ज़ाब्ता बयान किया, सुनकर दंग रह जाएंगे। आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा। आज मैं आपके दिल पर, आपके कल्बो जिगर पर दस्तक देते हुए आपकी सेवा में अपनी ये बात रखता हूँ। आप समझिएगा, गौर कीजिएगा। जितने मास्टर हैं, डॉक्टर हैं या स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका भी एग्जाम लेता हूं। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो। इल्मुल आदाद एक फन है। जब कोई दुआ तावीज वाले के पास जाता है तो दुआ तावीज वाला आपका नाम पूछकर आपके नाम का अदद निकालता है। मसलन मोहम्मद में कितने हर्फ हैं? 4। मीम हा मीम दाल, मीम का अदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 कितने होंगे? 80। अरे आगे से पीछे तक बोलो। 40 और 40 80। दाल का अदद है 4, 80 और 4। हा का अदद है 8, 84 और 8 92। अल्लाह। दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अदद निकल आएगा। सुभान अल्लाह। ये कबीर दास ने कहा
किसी भी चीज के नाम का अदद निकालकर उसे 4 से ज़र्ब दो। 4 से ज़र्ब समझते हैं? 4 से गुना करो। 4 से गुना देने के बाद फिर उसमें 2 मिलाओ। 2 मिलाने के बाद जो जवाब आए फिर उसे 5 से गुना कर दो। 5 से गुना करने के बाद फिर उसे 20 पर तकसीम कर दो। तकसीम समझते हैं? भाग। 20 पर तकसीम कर दो। 20 पर तकसीम करने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से ज़र्ब देकर उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का अदद मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। तो कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालकर उसे 4 से ज़र्ब दो। 4 से ज़र्ब देने के बाद उसमें 2 मिलाओ। 2 मिलाने के बाद फिर 5 से ज़र्ब दो। 5 से ज़र्ब देने के बाद उसे 20 पर तकसीम कर दो। 20 पर तकसीम करने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से ज़र्ब देकर 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। वो दुनिया की कोई भी चीज हो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, नबातात हो या जमादात हो, अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, कायनात की कोई भी चीज हो, फल हो, फूल हो, दुनिया की किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो। मसलन आम, मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों के सामने। मसलन आम एक फल है, जानते हैं आम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो। अलीफ का अदद है 1 और मीम का है, अरे आगे से पीछे तक बोलो यार, भूल गए, 40। अलीफ का अदद है 1 और मीम का 40। 40 और 1 कितने हुए? 41। ये तो आम के नाम का अदद हो गया 41। अब देखिए 92 का अदद किस तरह निकलेगा। 41 को 5 से ज़र्ब दो, कितना होगा? 40 41 को 5 से ज़र्ब गुना 205 ज़र्ब दो, कितना होगा? 205। 164। 41 को 5 से ज़र्ब दो, कितना होगा? 164। 164 में 2 मिला दो, गौर से सुनिएगा। 164 में 2 मिला दो, कितने होंगे? 166। 166 को फिर 5 से ज़र्ब दो। 166 को फिर 5 से ज़र्ब, अरे 5 से गुना करो, कितना होगा? 830। 830 को 20 पर तकसीम करो। 20 चौके, अरे मोबाइल वाला हिसाब छोड़िए, उसमें तो वो मोटू पतलू का बनाया हुआ है। जिस तरह मोटू और पतलू आज तमाशा दिखा रहा है, इसी तरह वो तमाशा दिखाने लगेगा। तो 20 पर तकसीम कर दो। 830 को 20 पर तकसीम करो, कितने होंगे? गौर से सुनिएगा, कोई स्टेज पर बात ना करे। 830 को 20 पर तकसीम कर दो। अरे पॉइंट छोड़ो, वही तो मैं कह रहा हूँ, मोटू और पतलू वाला हिसाब मत करो वरना फेल हो जाओगे। 830 को 20 पर तकसीम करो, 20 चौके 80, अब 20 पंचे 100। कितना जवाब आएगा? 100। अरे 41 जवाब आएगा और बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से ज़र्ब देकर उसमें 2 मिलाओगे, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दो, क्या हुआ? सुभान अल्लाह। मोहम्मद के नाम का अदद निकल आया 92। एक मिसाल और देता हूं, जो घर वापसी का नारा लगाते सबसे पहले इस संसार में कौन उपस्थित हुआ? अरे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम। अलीफ का अदद है 1 और दाल का है 4। 4 और 1 कितने हुए? मीम का अदद है 40। 40 और 5 45 को 4 से ज़र्ब दो, कितना होगा? 180। 180 में 2 मिलाओ, कितने होंगे? 182। 182 को फिर 5 से ज़र्ब दो, 910।
910 को 20 पर तकसीम कर दो। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 9 दही 90, उसमें 2 मिला दो 92। यही कबीरदास ने कहा कि मोहम्मद को माने बगैर कोई चारा नहीं है। कबीरदास ने इसीलिए कहा आदद निकालो, हर चीज के 54 कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब्बी बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। इसी को तुलसीदास ने कहा यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भागो, सनवत विक्रम 2 अनंदा, महाको कंदा, राजनीति भवप्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे, सुरम चतु सूर्य संचारी, किनको वंश भयो तिहारी, तब तक सुंदर मध्य कोया, बिना महामत पार न होया। सुभान अल्लाह। बस बात खत्म कर दें, इसलिए कि 12 बजे तक का ही वक्त था। क्या मुखिया जी? देखिए हजरत, अब मैं बोलने के लायक नहीं जो कुछ बोल सकता नहीं, ठीक है, ये है कि वक्त का पाबंद, जी शुरू से आखिर तक आप लोग अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खामोश। तो थोड़ा सा मिल के बैठ जाइए, मिल के बैठ, मिल के बैठिए अगर सुनना चाहते हैं। वाह, आज तो इंदरपुर आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो गई मुखिया जी। वाह वाह वाह, मिल के बैठ जाइए, मिल जाइए। देख थोड़ा की तुम्हारी ना हो जाए। अच्छा। नारे तकबीर, हजरत मौलाना व मुफ्ती खालिद सफरुल्लाह साहब गाजी चंद्रवेदी, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे हजरत को इतने फूल से दबा दिए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अब ठीक है। अरे भाई निकाल लीजिए इसको। अरे भाई हजरत, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मत पढ़ना। अब ध्यान पूर्वक से ईमान और अकीदे की बात सुनिए और गौर कीजिए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वेदा अहमदम पुरुषम महांतम अदित्य ववनम तमसः परस्तात् तमिव विदिताति मृत्युमिति नानय पनथा विधाति नाया। उसी पैगंबर के बारे में वेद में कहा गया, एक ऐसा पैगंबर आएगा वेदा अहमदम, उसका नाम अहमद होगा, पुरुषम, वो पुरुष होगा, इंसानों में से इंसान होगा, लेकिन महानतम, इंसानों जैसा इंसान
नहीं होगा। इंसानों में से इंसान होगा, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। कुछ बड़ी टोपी वाले कहते कि ये नबी को नहीं मानते और मोहम्मद को अपना जैसा कहते। आज उनका भी ऑपरेशन हो जाए। जब सबका ऑपरेशन हो रहा है तो उनका भी हो जाए कि उलमाए देवबंद का क्या अकीदा है। हुजूर इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। कहते हैं गांधी जी महान लीडर थे। क्या मतलब? बहुत से लीडर आए, लेकिन गांधी जी जैसा लीडर नहीं। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महान तमाम पैगंबरों के सरदार थे। इंसानों में से इंसान थे, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। उसी को कुरान कहता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। ऐ पैगंबर आप कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम, कि मैं इंसानों में से एक इंसान हूँ, लेकिन फर्क ये है, अंतर ये है, डिफरेंस ये है, यूहा इलै, नबी वही वाले हैं, ईश्वर और परमात्मा की तरफ से संदेश वाले हैं, मैसेज वाले हैं, नबी वही वाले हैं, हम सब वहम वाले हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात शको शुबहे वाली नहीं होती, लेकिन हम सब की तमाम बातें शको शुबहे वाली होती है। नबी उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक अल्लाह बुलवाता नहीं, उस वक्त तक कुछ करता नहीं जब तक अल्लाह करवाता नहीं, जब तक ईश्वर और परमात्मा की तरफ से दिशा और निर्देश नहीं मिलता, उस वक्त तक ईश्वर और परमात्मा के दिशा और निर्देश का पालन नहीं करता। तो नबी वही वाले हैं और हम सब वहम वाले हैं। क्या मिसाल। यूहा इलै, नबी वही वाले, हम सब आगे वहम वाले। तो नबी इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। मैं 2-3 मिसाल से इसे समझा देता हूँ। ऐसा समझिए, कोई आपसे क्वेश्चन करे, अगर एतराज करे, तो आप उनके दिल पर दस्तक देते हुए आप उनको उसके क्वेश्चन का ये उत्तर दीजिए। अगर कोई भी आपसे ये प्रश्न पूछे, आबे जमजम, आब के माने है पानी, उर्दू जबान में कहते हैं पानी, अंग्रेजी में वाटर, अरबी में अल-मा, माउन के माने पानी, और अंग्रेजी में वाटर मैंने बताया, हिंदी में जल, संस्कृत में नीर, और फारसी जबान में आब। आब के माने पानी। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? पेश के माने आगे, आब के माने आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब कहते हैं। आज समझ गए। एक शख्स बस का सफर करता हुआ जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचा, उसे सख्त पेशाब लगा हुआ। सामने दीवार थी, दीवार के सामने बैठ गया। जब पेट ठंडा हुआ, पेशाब से फारिग हुआ, पेट ठंडा हुआ, तो देखता क्या है, दीवार पर लिखा हुआ है, यहाँ कोई पेशाब न करे, इसलिए कि यहाँ भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में और पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया और मुर्गा बन गया, शोर मचाना शुरू कर दिया। अब तनवीर जकी की तरह कोई अय्यार, मक्कार, चालाक और जकी की तरह जकावत वाला होगा। उसने कहा यार पकड़कर बजाओ जूत। कहा अबे शर्ट का बटन शर्ट में लगा, पैंट का पैंट में लगा, सारा भूत उतर जाएगा, वरना मैं पकड़कर बजाऊंगा जूत। उसने शर्ट का बटन शर्ट में, पैंट का पैंट में, सारा भूत उतर गया। तो आपने समझ लिया कि पेशाब तो पानी, आबे जमजम पानी, किसका पानी? जमजम का पानी। एक पानी वो है जो हमारे और आपके नलके में है, एक पानी वो है जो नदी में है, एक पानी वो है जो नाले में है, एक पानी वो है जो कलियर और अजमेर में है, एक पानी वो है जो देवबंद और सहारनपुर में है, एक पानी वो है जो दरियाए नील में है, एक पानी वो है जो दरियाए दजला में है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे पानी वो भी है जो नदी में है, पानी वो भी है जो नाले में है, पानी वो भी है जो कुएं में है, पानी वो भी है जो हमारे और आपके घरों में है, पानी वो भी है जो कलियर और अजमेर में है,
इंसान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाज़ी चंद्रवेदी। अल्लाह जाजे किराम हज के लिए जाते, वहां से आकर कहते हजरत मैंने आबे जमजम पिया, जमजम का पानी पिया, सारा दर्द सारा मर्ज खत्म हो गया। और वो मोहब्बत से कहते हैं मैंने जमजम का जब पिया पानी, 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 हर मरज़ का हर मरज़ का हर मरज़ का उतर गया पानी, हर मरज़ का उतर गया पानी। दूसरी मिसाल पत्थर। एक पत्थर वो है जो हमारे और आपके घर में लगा हुआ, एक पत्थर वो है जो मुखिया हाशिम साहब रोड और सड़कों पर लगाते हैं और लगवाते हैं। एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है इतने शरीफ लोग हैं उस पर लिखा हुआ है अजमेर शरीफ जाने का रास्ता। लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान से जन्नत से जमीन पर आए थे तो उस वक्त जन्नत से वो पत्थर लेकर आए थे। उस वक्त वो पत्थर वाइट पत्थर था, सफेद पत्थर था। इंसानों का गुनाह चूसते चूसते वो पत्थर काला हो गया, इसीलिए उसका नाम भी बदल दिया गया, ब्लैक पत्थर रख दिया गया जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। तो मुझे कहने की इजाजत दो, एक पत्थर वो है, पत्थर वो भी है जो सड़कों पर लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मस्जिद और मंदिर में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो कलियर और रेल में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है। लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, जिसके बारे में तारीख मक्का में हदीस है। हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है, लहू जिनान व लहू ऐनान व लहू लिसान, पत्थर है, कान है, पत्थर है, आंखें हैं, पत्थर है, जबान है, पत्थर है, बोलता है, पत्थर है, सुनता है, पत्थर है, समझता है, पत्थर है, देखता है, पत्थर है, जो उससे मोहब्बत करता है, जो उससे प्रेम करता है, वो उसे पहचानता है। कल क़यामत में ईश्वर और परमात्मा की बारगाह में वो पत्थर सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पत्थर की सिफारिश को कबूल करेगा। तो हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाज़ी चंद्रवेदी। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा नाम की सांस में फूल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम सबको दरे रसूल की हाजिरी नसीब फरमावे, आमीन, और हजरे अस्वद का बोसा देने की तौफीक अता फरमावे, आमीन। और सिर्फ वही एक पत्थर है जिसके चूमने का इलाव है, उसके सिवा किसी और पत्थर के चूमने का कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कल या रोज अजमेर में चूमने वाले हों या मंदिर में चूमने वाले हों, वेद इसका खंडन करता है। अंधन तम पर विचंतीय संभूति मुपास्ते ततु भूलैवते तम यौ संभूतियामृता। जो कोई पत्थर की वंदना करेगा, पत्थर की पूज्य प्रार्थना करेगा, वो अंधकार में जाएगा। सिर्फ उसी पत्थर को चूमने का इलाव है। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन वस्सिद्दीकीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि इस पत्थर को क्यों चूमते हैं? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदा से मोहब्बत है। आपने इस पत्थर को चूमा था इसलिए कि ये पत्थर जन्नत का पत्थर है और ये पत्थर इंसानों के गुनाह को चूसता है, इसीलिए इस पत्थर को चूमते हैं। इसके सिवा किसी और पत्थर के चूमने का कोई अलाव नहीं। जितनी भी नफिल नमाज है वो खड़े होकर पढ़ने में 1 रुपए का सवाब मिलता है और बैठकर पढ़ने में
8 आना का सवाब मिलता है, 50 पैसे का सवाब मिलता है। लेकिन काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने फतावा इमारत शरिया में लिखा, ईशा के नमाज के बाद जो 2 रकअत नफिल है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठकर पढ़ते थे। अगर कोई उस सुन्नत को बैठकर पढ़ेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा से मोहब्बत के पेश नजर अल्लाह उसे 1 रुपए का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद की अदा से मोहब्बत है। मोहम्मद ने उस पत्थर को चूमा था, इसीलिए हम सब चूमते हैं। सिर्फ उसी पत्थर को चूमने का इलाव है, इसलिए कि वो जन्नत का पत्थर था, वो इंसानों के गुनाहों को चूसता है, इसलिए हम सब उस पत्थर को चूमते हैं। वरना वो पत्थर न नफा पहुंचा सकता है, न नुकसान दे सकता है। नफा नुकसान का वो पत्थर मालिक नहीं है। उमर इब्न खत्ताब ने ये कहा था, प्रोफेट मोहम्मद सेड डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह एव ऑल द लॉफुल थिंग्स। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन से फरमाया था, ये पत्थर न नुकसान पहुंचा सकता न फायदा पहुंचा सकता, ये जन्नत का पत्थर है। अब आदम लेकर आए, तमाम हुज्जाज किराम जाते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं। जब मोहब्बत की निगाह से चूमते हैं तो आंखों से आंसू का कतरा टपक पड़ता है और वो बेख्तियार मोहब्बत, प्रेम और इश्क में बोल पड़ता है। हजरे अस्वद का जब दिया बोसा, 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 मेरी आंखों मेरी आंखों मेरी आंखों से बह पड़ा पानी, मेरी आंखों से बह पड़ा पानी। एक तीसरी मिसाल, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सोते आप भी हैं, सोती मैं भी हूं, लेकिन जब आप सोते हैं तो आपका वजू नहीं टूटता, मैं सोती हूं मेरा वजू टूट जाता। माजरा क्या है? फरमाया कि ऐ आयशा, जब मैं सोता हूं पैगंबर सोता है। बुखारी की रिवायत है, जब मैं सोता हूं मेरा दिल सोता है, आंखें नहीं सोती। सुभान अल्लाह। जब तुम सोती हो तुम्हारी आंखें भी सोती है, दिल नहीं, तो तुम्हारी आंखें भी सोती है और दिल भी सोता है। फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने एक अजीबो गरीब मामला देखा। कहा क्या? फरमाया या रसूलल्लाह, आपने बगैर वजू के आज फजर की नमाज पढ़ा दी। मैंने वजू किया तब फजर की नमाज अदा की। माजरा क्या है? फरमाया ऐ आयशा, तू भी सोई, जब तू सोई तो तेरी आंखें भी सो गई, तेरा दिल भी सो गया, इसलिए तूने वजू किया तब नमाज अदा की। जब मैं सोया तो मेरी आंखें तो सोई लेकिन दिल नहीं सोया। ऐ आयशा, सोती तुम भी हो, सोता मैं भी हूँ, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, जब तुम सोती हो तुम्हारा वजू टूट जाता है, जब पैगंबर सोता है तो पैगंबर का वजू नहीं टूटता। पैगंबर इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान वेदा अहमदम पुरुषम महानतम द्वितीय, इंसानों में से इंसान थे लेकिन इंसानों जैसा इंसान। फरमाया या रसूल अल्लाह, पसीना मुझे भी आता, पसीना आपको भी आता। फरमाया हाँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके पसीने से खुशबू आती, मेरे पसीने से बदबू आती। माजरा क्या है? फरमाया हाँ आयशा, पसीना मुझे भी आता, पसीना तुझे भी आता, पसीना छोटे को भी आता, पसीना बड़ों को भी आता, पसीना मर्द को भी आता, पसीना औरत को भी आता, पसीना काले को भी आता, पसीना गोरे को भी आता, पसीना इंसान को भी आता, पसीना हैवान को भी आता। ऐ आयशा, पसीना मुझे भी आता, पसीना तुझे भी आता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, तेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ लेकिन इंसानों जैसा इंसान। हजरत थानवी को काफिर कहते, अरे उठाओ नशरुत्तीब। हजरत थानवी फरमाते, अम्मा आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह,
कज़ाए हाजत के लिए आप भी जाते, कज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाती। आज मैंने सोचा कि आपकी नजासत देखूं ताकि उम्मत को बता सकूं आपकी नजासत कैसी थी, आपकी खलासत कैसी थी। फरमाया या रसूल अल्लाह, जब मैं आपकी नजासत को देखने के लिए गई तो जमीन फटकर आपकी नजासत निगल चुकी थी, वहां खुशबू के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिर मामला क्या है? फरमाया कि ऐ आयशा, कज़ाए हाजत के लिए तू भी जाती, कज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, तेरे नजासत से बदबू आती है, मेरी नजासत से खुशबू आती है। इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत का कोई जवाब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही हम सब के लिए आइडियल और नमूना है। इदम जना उपसुरुत नराशन सस्तविष्यते खस्तिम सहस्त्रा नवतिम सकौरम आरुष में सुदद में है। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा पैगंबर आएगा। इदम जना उपसुरुत नराशन, नर यानी वो इंसानों में से इंसान होगा, लेकिन अशन इंसानों जैसा इंसान नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब, मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब। सब मोहब्बत से कहिए लाजवाब, लाजवाब, हो लाजवाब, 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 लाजवाब के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। उनका आना लाजवाब, उनका जाना लाजवाब, उनका आना लाजवाब, उनका जाना लाजवाब, उनका खाना लाजवाब, उनका पीना लाजवाब, उनका हंसना लाजवाब, उनका रोना लाजवाब, उनका तैबा लाजवाब, उनकी जाली लाजवाब, उनका रोजा लाजवाब, उनका शहर लाजवाब, उनका कुरान लाजवाब, उनका ईमान लाजवाब, उनके साथी लाजवाब, उनकी दाढ़ी लाजवाब, 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 हो लाजवाब, 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 लाजवाब के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। तो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सीरत को माने बगैर किसी भी इंसान का निर्माण नहीं हो सकता। अब मैं यहीं पर अपनी बात खत्म कर दूं। अरे भाई, ये कैसे लोग हैं भाई, आज तो पक्का यानी ईद और बकरीद सब यहीं करवाएंगे। यही मोहब्बत और प्रेम है और अल्लाह का करम है। ये मोहब्बत और प्रेम काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। अभी तो मैं जवान आदमी हूँ, मुझसे तो 5 घंटे बुलवा लीजिए, लेकिन पानी वानी की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि पानी का तो पानी उतार दिया है। जमजम के पानी, ये नल के पानी लाए हैं माशाअल्लाह। इसलिए पानी की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप 850 साल आप लोगों की मोहब्बत की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं बदला। आज कैसा मोटू पतलू आ गया। पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज सारा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। समझ रहे हैं मोटू पतलू? वाह, काम ऐसा ही कीजिए आप लोग इंदरपुर वालों, के सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। गॉड इज स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर। इसलिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। आज दिन पाछे गए, आज दिन पाछे गए, हरिस किया ना है। आज दिन पाछे गए, हरिस किया ना है। अब पछता
चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था, अकबर बादशाह का वजीर था। बीरबल से भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा कि बीरबल के बजाय हम में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का एग्जाम लिया। चाय भाई कुछ नहीं पिएंगे यार, एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह किया है भाई, आप स्टेज से लेकर अब मुझे तबाह करना चाहते। अरे अगर मैं चाय पीऊंगा तो आप सब देखेंगे भाई। असल में बीरबल बहुत पुराना वजीर है। हाँ। अब हिंदुस्तान में नए नए वजीर आ गए हैं तो कानून तो बदलेगा। लेकिन ये है कि वो गोल्ड सोना है, गोल्ड वो सोना है। वो लोग सोना थे। एक सोना वो है, एक तो सोना ये है, एक तो सोना ये है कि जितने फार्मर्स थे, जितने किसान थे, वो लाल किले पर चढ़कर उसने झंडा फहरा दिया। ये लोग सोते रहे, लेकिन वो लोग वो सोना थे जिसे अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। ये गोल्ड वाटर से लिखने के काबिल, गोल्ड वाटर। तो बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। अकबर बादशाह से कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि हम मुसलमानों में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का इल्जाम लिया। कहा जाओ देखो ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। न अब खरीदना न तब। वो तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला न तब मिला, अब मिला न तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल कम हियर, तुम इधर आओ और जाओ, ये 3 सिक्के हैं, ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल जाता है, सुबह सवेरे देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है, 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। वो जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी, वो जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी। देखिए भाई, स्टेज पर जब बात करते हैं या आमदोरफ्त का ये सिलसिला, तो जाहिर सी बात है ज़हन मुंतशिर होता है। मैं बात खत्म कर दूं, फिर जितनी बातें करनी हो कर लूं। इसलिए चाय वाले आकर के दो ना, ये महफिल को बिगाड़ दिया, देश तो बिगाड़ा ही, महफिल को बिगाड़ा। चाय वाले खत्म कीजिए, ले जाइए चाय। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल सुबह सवेरे जाता है, देखता क्या है कि एक जलेबी की दुकान है, 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसने थैली में कर ली। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑल प्राइज बी टू अल्लाह। सारी तारीफ, सारी प्रशंसा उस ईश्वर और परमात्मा के लिए है कोई जो ईश्वर और परमात्मा के नाम पर मुझे दान कर दे। दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है, तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह की बारगाह में, अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। अकबर बादशाह ने कहा 3 पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली, जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है, 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा, दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा?
कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो ना अब काम आया मरूंगा ना तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बिरबल को अपने सीने से लगाया, बिरबल का सम्मान किया, उसकी पेशानी को बोसा दिया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा तू मेरा वजीर रहेगा। एक वो भी वजीर था, एक ये भी वजीर है, एक वो भी पीएम था, एक आज का भी पीएम है, एक आज का वजीर है। वो ऐलान कर रहा है कि घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। आज का वो मोटू और पतलू रामलीला मैदान में कह रहा है एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं है। हाय ईश्वर और परमात्मा, ये कैसा माजरा है। हकीकत ये है कि वो लोग साहिबे औलाद नहीं है। पहले छोटे छोटे बच्चे मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे, आज सारा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। वो लोग साहिबे औलाद नहीं है। जिनके पास पुत्र होता है, पुत्रियां होती है, उसे औलाद की कद्र और कीमत का एहसास होता है। वो लावलद, वो सब बे औलाद हैं, वो बेशरम हैं। इसीलिए तमाम किसान, तमाम हिंदू मुस्लिम अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन वो बेहिस है, वो अपने कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। शक बेशक कबीरदास ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। शक अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए, अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। क्या ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। आमीन। और हकीकत ये है, आज हम उलमा और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो तलाक के नाम पर हो, एनआरसी के नाम पर हो। याद रखो, अभी जो हम सब ने 26 जनवरी मनाया, ऐ मुसलमानों, मैं आज के इस जलसे इस्लाह माशरा से आप सबको ये पैगाम और मैसेज देना चाहता, याद रखिए, जब तक ये उलमा जिंदा रहेंगे, मुसलमान जिंदा रहेंगे, ये उनकी भी हिफाजत करेंगे और सरहद की भी हिफाजत करेंगे। जिस दिन मुसलमान और ये उलमा नहीं रहेंगे, खुदा की कसम ये मदारिस नहीं रहेंगे, उस वक्त पूरा का पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आएगा। आखिर अंग्रेजों ने मिटाया था दिल्ली से हजारों मदरसे को, उस वक्त नेस्तो नाबूद कर दिया था, लेकिन उन्हीं मदारिस वाले ने जंग आजादी का परवाना, जंग आजादी में आजादी का परवाना निछावर कर दिया। मुसलमानों और मुसलमानों बताओ, जिससे जो चीज छीनी जाती है वही उसके पीछे पड़ता है। हम मुसलमानों से हिंदुस्तान छीना गया था, इसलिए हम मुसलमान हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हम मुसलमानों ने अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम करा दिया, तख्तेदार पर लटक गए, फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन खुदा की कसम अपने कदम को कभी पीछे नहीं हटाया। आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जिस नेहरू और पटेल का तस्करा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं किया। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है तो हाफिज जामिन शहीद ने अपनी कंपनी पर गोली लगवाकर हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है मौलाना जाफर फानेसी ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है हाफिज जामिन शहीद और सैयद अहमद शहीद ने बालाकोट पुल पहाड़ पर अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है सैयद इस्माइल शहीद ने बालाकोट पुल पहाड़ पर अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है इमाम इंक़िलाब मौलाना अबेदुल्लाह सिंधी ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानवी ने हिंदुस्तान को आजाद किया
किया है, अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने हिंदुस्तान को आजाद किया है, अगर हिंदुस्तान को आजाद किया है इमाम इनकलाब इमाम खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 11 मरतबा जेल की सलाखों के पीछे रहकर उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया, मैसूर का मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया। और मेरी हैदरी नहीं, अंग्रेज की हैदरी कहती है जलालाबाद से लेकर थाना भवन तक, थाना भवन से लेकर शामली के मैदान तक, शामली के मैदान से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर के पहाड़ तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा की और मुसलमानों की गर्दनें लगी हुई ना हो। अंग्रेज की हैदरी कहती है, हमारी नहीं, अंग्रेज की हैदरी कहती है। टॉमसन कहता है 80 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया अता किया, हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी अता किया, हिंदुस्तान को लाल किला अता किया, हिंदुस्तान को मोहब्बत का गिफ्ट और तोहफा ताजमहल अता किया। अरे जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके बीवियों को देवा और बच्चों को यतीम करके हिंदुस्तान को आजाद किया, वो गद्दार हो गया। जिसने हिंदुस्तान का सब कुछ बेच दिया वो वफादार हो गया। नारे तकबीर, मुल्क है हिंदुस्तान, सरबलंद सरबलंद देवबंद, सरबलंद सरबलंद देवबंद, सरबलंद सरबलंद देवबंद। नारे तकबीर, हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है, हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है, हमारी सारी दुनिया में अलग पहचान बाकी है। और हमें आतंकवादी का लक़ब मत देना, अरे हमारे ही भगवत आज हिंदुस्तान बाकी है। रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है, अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। अरे कलाम अल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़ कुरान जिंदा है। और फिर पास कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तक ये शेर हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब के तवज्जुह से पहुंचना चाहिए, जो आज हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं और भेदभाव करते हैं। करोगे जुल्म अगर साहब तो रिश्ता टूट जाएगा, करोगे जुल्म अगर साहब तो रिश्ता टूट जाएगा, बहुत कमजोर हो धागा तो माना टूट जाएगा। सभी हिंदू मुसलमान से बना है ये महाभारत, लड़ाओगे जो आपस में तो नक्शा टूट जाएगा। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। और ये बात फिरका परस्तों को कोई बतला दे, ये बात फिरका परस्तों को कोई बतला दे, ज़माने भर ने हमें को मेहमान रखा है। अरे हमारे खून से इसलिए आती है खुशबू, हमारे खून में हिंदुस्तान लिखा है, हमारे खून से आती है इसलिए खुशबू, हमारे खून में हिंदुस्तान लिखा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब दामत बरकतुल्लाह खत्म कर। ऐ मुसलमानों, एट लास्ट में मैं ईवान हुकूमत तक आप सबकी तरफ से ये पैगाम, मैसेज और संदेश पहुंचा देना चाहता। हम सब प्रेमी हैं, हमेशा इस्लाम इज स्पिरिटेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शो। इस्लाम मोहब्बत और प्रेम से फैला है। हम सब ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, दे रहे हैं और हमेशा हम सब मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। आज लव जिहाद के नाम पर हम मुसलमानों को बदनाम किया जाता, नौजवानों को, युवकों को बदनाम किया जाता, लेकिन आज जिनके हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है, वो आसाराम हो या राम रहीम हो। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का दार दे, मन का फेर, मन का फेर।
जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। जिंदगी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ एंजॉय करने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताने का नाम है। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। इसलिए जरूरत है हम सब अपने दिल के पाप को खत्म कर लें और तलवार की लड़ाई को छोड़ दें। इंशाल्लाह छोड़ेंगे। आज इंदरपुर का मुसलमान, यहाँ के तमाम उलमा, सुलहा, अकाबिरीन, बुजुर्गान, तमाम मर्द और औरत, तमाम बच्चे, हर छोटे बड़े ये पैगाम और मैसेज देना चाहते कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। हमारे पुरखों ने पहले भी हिंदुस्तान को तरजीह दिया, अब भी दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। इसलिए ऐ मुसलमानों, हम सब, अल्लाह का कुरान कहता, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, मुर्दे को दफन करते हैं। अरे तुम पेश करो, तुम्हारे पास देशभक्ति का क्या सबूत है, क्या सर्टिफिकेट है? अरे हम तो पेश कर रहे हैं। तुम्हारा वेद भी कहता है, वेद भी कहता है, वेदा अहमदम, वेद भी कहता है साफ वजाहत के साथ, तस्यते भक्तिवान सस्याम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता है उसी मिट्टी में दफन होता है। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होते हैं और कल कयामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम सब एट लास्ट में यही संदेश दे रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तरन्नुम में, अच्छा तरन्नुम में तो सब कहिएगा सारे जहां से अच्छा, ताकि पता चले यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है। हम सब एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम करते हैं। इसलिए कि ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर और बड़ी बड़ी किताबें और बुकें पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। तो सारे जहां से अच्छा, सब हजरात बुलंद आवाज से कहिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। आगे से पीछे तक सारे आगे कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा। इस मिसरे पर सब हाथ बुलंद करके रखिएगा, दोनों हाथ बुलंद करके कहिएगा, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा। ओम शांति शांति।
शांति शांति शांति। आज आप लोगों से मिलकर ईद हो गई। अब प्रोग्राम के बाद खाना खिलाएंगे मुखिया जी के साहबजादे, इंशाअल्लाह बकरीद हो जाएगी। ईद नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। अब भी ये रात का आखिरी हिस्सा है, उसके बावजूद ऐसा महसूस हो रहा है तब खुशी हो ईद की जब चांद हो 29 का। हजरत ये प्रोग्राम अभी खत्म नहीं, कल के लिए मुलतवी होगी। कल भी दूसरी नशिस्त होगी। दूसरी नशिस्त होगी, उसमें भी उलमाए किराम हैं, अच्छे खुतबा हैं, अच्छे शुआरा हैं, दिल खैराबादी हैं, शायर इनकलाब, आप लोगों के दिलों की धड़कन दिल खैराबादी हैं। और एक बहुत अच्छे चतुर्वेदी मौलाना असलम साहब चतुर्वेदी जो के मधुबनी से चलकर आपकी खिदमत में आए हैं। आप हजरात उनको भी कल सुने, उनके बाद दुआ होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल आप सबकी इस मोहब्बत और प्रेम को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत से नवाजे। जी कल जो सुबह सवेरे से दूसरी नशिस्त जो है अलसबा फजर की नमाज के बाद फौरन लगेगी और 10 बजे तक चलेगी इंशाअल्लाह। उसमें हजरत मौलाना असलम साहब दामत बरकातहू और हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब। एक मरतबा सारे यहाँ से अच्छा फिर से ये बोल और दूसरी बात सुनिए, देखिए जाहिर सी बात है आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, जाहिर सी बात है मैं हिंदू मुस्लिम प्रेम की बातें करता और मोहब्बत और प्रेम से इस क्वेश्चन का उत्तर देता हूँ। बेचारे ये बहुत सज्जन हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, इसने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और सुनना चाहिए। और देखिए बगैर दुआ के कोई मत जाइएगा, आप हजरात कहिएगा आमीन। या अल्लाह दुआ से पहले अगर कोई यहाँ से जाए उनके हक में हम सब की दुआ कबूल न करना। अरे कहिए तो यार, कह दीजिए आमीन। अब तो बैठिए, बैठ जाए बहुत बड़ी मोहब्बत वाले हैं भाई। मोहब्बत में कभी कभी कहा जाता है हम सब हिंदुस्तान को मादरे वतन कहते हैं। मादरे वतन फारसी जबान का लफ्ज है, जैसे मैंने बताया था पेशाब कौन सा लफ्ज है? पेशाब। तो लोग कहते हैं भारत माता की जय हो, यानी भारत माता जिंदाबाद। तो जो वो कह रहे हैं वो कहें, लेकिन हम सबको मजबूर ना करें। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी से है कि मस्जिद में अजान हो, मंदिर में ईश्वर की पूज्य प्रार्थना हो, गुरुद्वारे में भी घंटी बजे। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी चीज से है। अब जिसको घंटी बजानी हो वो घंटी बजाए, जिसे अजान देनी हो वो अजान दे, जिसको भारत माता की जय कहना हो वो जय कहे, जिसको मादरे वतन कहना हो मादरे वतन कहे, जिसको जिंदाबाद का नारा लगाना हो वो जिंदाबाद का नारा लगाए। लेकिन हिंदुस्तान में हर एक को अपने धर्म के मुताबिक यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारता न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। हिंदुस्तान में हर एक को अपने धर्म के अनुसार आजादी के साथ जीवन बिताने का इख्तियार है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अब जिसको जौन सा तरीका पसंद आए, मैंने कहा कि धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैंने जितनी बातें सीरत के ताल्लुक से की, हिंदुइज्म की किताबों के हवाले से, हकीकत यह है कि वो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी वो पुस्तकें, वो किताबें, और वो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई वो कुछ न कुछ इस तरह के वो सहीफे हैं, लिटरेचर हैं, उसी के अनुसार आप लोगों के सामने मैंने बातें रखी। आज कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को भड़काने के लिए ये मजबूर करते हैं, कभी तलाक का मुद्दा, कभी निकाह का मुद्दा। हकीकत यह है, मैंने आपके सामने बात रखी ना कि श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया, कोई एतराज नहीं। मोहम्मद साहब ने 11 विवाह कर लिया, खूब एतराज। आज मुसलमान पर एतराज ये कि मुसलमान 4 विवाह करता, जबकि श्री रामचंद्र जी के फादर ने 3 विवाह किया था। पहली पत्नी का नाम कौशलिया था, दूसरी का नाम सुमित्रा था, तीसरी का नाम कैकई था। उन पर कोई आवाज नहीं उठाता। आज हम मुसलमानों पर एतराज किया जाता ये अपनी बीवी को तलाक देते। याद रखो, मुसलमान अगर तलाक भी देता तो फिर उसे अपना लेता है, लेकिन आपने कहां अपनाया है भाई? जो तलाक देकर अपना ले उसे 3 साल की सजा, और जो बगैर तलाक दिए हुए ना अपनाए उसे कितने साल की सजा मिलनी चाहिए? उसे कितने साल? नाम मत लीजिए, ऐसे ही बताइए भाई, अकलमंद हैं, सज्जन किस्म के हैं, उसे कितने साल की सजा मिलनी चाहिए? खुद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को तलाक दिया था, सीता मैया को
श्री कृष्णा जी ने खुद सीता को तलाक दिया था। बस तलाक के माने भी छोड़ने के हैं, कोई इस तरह से भी छोड़ दे उसके माने भी छोड़ने के, उसको भी तलाक कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कोई तलाक दे के छोड़ रहा है उसे 3 साल की सजा, और जो बगैर तलाक दिए हुए छोड़ रहा है उसे 6 साल की सजा होनी चाहिए। हकीकत यह है कि हम सब मोहब्बत और प्रेम का संदेश हमेशा दिए हैं, दे रहे हैं, हमेशा देते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों और हिंदू मुस्लिम भाइयों, कोई किसी को मजबूर न करे कि आप ये नारा लगाएं, ये नारा लगाएं, ये कहें, वो न कहें। आप अंदाजा लगाइए, जब मेरा बचपना था मेरे पिताजी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए मस्जिद जाया करते थे, तो रास्ते में किसी हिंदू भाई से मुलाकात होती थी तो हिंदू भाई कहा करते थे, राम राम मौली साहब, राम राम मुखिया जी, राम राम सरपंच साहब, राम राम लल्लन बाबू, राम राम जुम्मन बाबू कहा करते थे। लेकिन आज राम राम के बजाय जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। खास तौर से दिवाली दशहरा के मौके पर जब मस्जिद के पास से गुजरते हैं तो पता नहीं कौन सा शैतान कैसा इंजेक्शन दे देता और उछल उछल के लगता है सारी उंगलियां शैतान घुसा देता है। वो कहता है जय श्री राम, तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, पहले राम राम कहकर मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता था, आज जय श्री राम कहकर नफरत को भड़काया जाता है। हकीकत यह है, और याद रखो मुसलमानों, में आपसे कहता कभी अगर कोई भड़काए तो जज्बे में नहीं आना है, इसलिए कि नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होगी, भेदभाव कभी भेदभाव से खत्म नहीं होगा, भेदभाव हमेशा मोहब्बत और प्रेम से खत्म होगा। अगर कोई नफरत करेगा तो हम सब भी उससे नफरत नहीं करेंगे, अगर कोई आग लगाएगा तो वहां जाकर और दूसरी लकड़ी नहीं सुलगाएंगे, बल्कि उस आग को पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे, नफरत को मोहब्बत से बदलेंगे, भेदभाव को प्रेम में बदलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी हुए, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना। और जब भी प्रोग्राम करें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम भाइयों को शरीक किया कीजिए, खुशी में गमी में शरीक कीजिए, ताकि वो समझें कि ये मुसलमान हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। शरीक करना चाहिए। और आज बहुत से हम सबके हैं ना फ्रेंड हिंदू भाई, लेकिन कितनी मोहब्बत, जो वो खाते हैं वही हम खाते हैं, जो वो पहनते हैं वही हम पहनते हैं, जिस तरह कारोबार उनका है हमारा है। इसलिए मोहब्बत और प्रेम के साथ हम सब ने हमेशा जीवन बिताया है, बिता रहे हैं, बिताते रहेंगे। कोई अगर हम सबको जज्बे में मुब्तला करेगा, अगर वो इमोशन डालेगा, तो हम सब कभी जज्बे में नहीं आएंगे। हम सब हमेशा भेदभाव का उत्तर प्रेम से देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। दरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सबके खताओं को दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह हम सब रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह हमने जाने में अनजाने में या अल्लाह बेशुमार गुनाह किए, हमने गुनाह कबीरा भी किया, गुनाह सगीरा भी किया। या अल्लाह हम तो इकरारी मुजरिम हैं। या अल्लाह अगर तू चाहता तो हम सबके गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबको जमीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हम सबके गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबकी शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। अगर तू चाहता तो हम सबके गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबकी पेशानी पर काफिर लिख सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़। कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। या अल्लाह हम गुनाह करते रहे, तू माफ करता रहा, हम गुनाह करते रहे, तू मग़फ़िरत का परवाना लुटवाता रहा। या अल्लाह हम गुनाह करते रहे, तू इज्जत और सरबुलंदी से नवाजता रहा। या अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे। या अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। या अल्लाह इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, या अल्लाह ये तमाम के तमाम लोग परेशान हो गए। या अल्लाह बेशक ये कोरोना एक वबा है जो हम सब की गुनाहों की नुहूसत का नतीजा है। या अल्लाह इस कोरोना की वबा को खत्म कर दे। या अल्लाह हम सब की इस वबा से हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम भाई बिल्कुल टूट गए, छोटे बड़े, या अल्लाह मर्द औरत, या अल्लाह सब परेशान हैं। या अल्लाह सब की परेशानी को अपने ही दर से हल कर दे। या अल्लाह जितने लोगों ने तेरे सामने झोली फैलाई है, दामन पसार कर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह
सबकी झोली को अपने ही दर से भर दे। या अल्लाह इनमें से किसी को किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह मुसलमान बहुत कमजोर हैं, पूरी दुनिया में हम पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। या अल्लाह जुल्म सितम का पहाड़, जुल्म सितम का बाजार गर्म है। या अल्लाह जहाँ भी इज्जत लुटी जा रही है, हमारी माओ बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। या अल्लाह जहाँ भी आग लग रही है, हम मुसलमानों के घरों में आग लग रही है। या अल्लाह तू हम सब पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह तू हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले। या अल्लाह जब हम सब दुनिया के अजाब को, दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जहन्नम की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना बढ़ी है। या अल्लाह हम सब जहन्नम के अजाब को, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। या अल्लाह हमारी माँ बहनों का जिस्म बड़ा नाजुक है। या अल्लाह हम सबके जिस्म को जहन्नम के अजाब से बचा ले। या अल्लाह हश्र की रुसवाई से बचा ले। या अल्लाह पुल सरात पर से गुजरना आसान फरमा दे। या अल्लाह नाम अमाल दाहिने हाथ में अता फरमा। या अल्लाह तू हम सब पर करीमी फरमा। या अल्लाह अब हम सब का इम्तिहान ना ले, हम सब एग्जाम के लायक नहीं है। या अल्लाह हम सब तेरे कमजोर बंदे हैं। या अल्लाह तू अपनी रहमत का जलवा दिखा दे, अपनी मग़फ़िरत का जलवा दिखा दे, अपनी जब्बारियत का जलवा दिखा दे, अपनी क़हारियत का जलवा दिखा दे। या अल्लाह तू हम सब के सय्यात को हसनात से बदल दे, जितने लोग दुनिया से गुजर चुके हों। या अल्लाह सबकी कब्र पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह जिन नौजवानों ने, अराकीन कमेटी ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ सर्दी में प्रोग्राम किया, या अल्लाह सिर्फ तेरी रजा के लिए अब भी जगे हुए हैं, तेरे नबी की सीरत को अपनाने के लिए, आइडियल को चमकाने के लिए तेरे सामने हाथ फैलाए हुए। या अल्लाह इस सर्दी के मौसम में इन लोगों ने जो संघर्ष किया, जो मेहनतें की, जो जाफशानी का मुजाहरा किया, या अल्लाह हम में से कोई उनको उनका सिला नहीं दे सकता। खुदाया तू कम अज कम इतना करम कर दे, सबकी झोली को भर के कल कयामत के दिन काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से सबको आबे कौसर का जाम अता फरमा दे। ईमान पर खात्मा फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।